10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म्स ऑफ द एपी। तो हमें बताना है कि यहाँ पर जो एपी दे रखी है -150 इस एपी की टर्म्स है या नहीं है, तो ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेते हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ पर होगी 11 और कॉमन डिफरेंस डी होगा 8 - 11 इक्वल टू -3। इस क्वेश्चन में हम जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है an इक्वल टू a प्लस n-1d। तो इस फॉर्मूले में हम सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a की जगह पर हमने यहाँ पे 11 रख दिया, d की जगह पर -3 और इक्वल टू में an टर्म हमने इसको मान लिया -150। अब हमें क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है और यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है। यदि n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आती है, नेचुरल नंबर का मतलब होता है n की वैल्यू 1 2 3 4 5, अगर कोई भी नेचुरल नंबर n की वैल्यू आती है तो -150 इस एपी की टर्म है। किसी भी एपी में या तो फर्स्ट टर्म होती है, सेकंड टर्म होती है, थर्ड टर्म होती है, फोर्थ टर्म होती है, यानी एपी की जो टर्म्स है उसको हम काउंट नेचुरल नंबर में काउंट करते हैं। कभी भी हम नेगेटिव में काउंट नहीं करते या फिर किसी फ्रैक्शंस में काउंट नहीं करते हैं। कभी भी हम ये नहीं कहते कि 2.5 नंबर की टर्म्स कौन सी है, बल्कि हम ये कहेंगे कि सेकंड नंबर की टर्म है, ये थर्ड नंबर की टर्म है, ये फोर्थ नंबर की टर्म है, इसी तरह से 6 नंबर 7 नंबर की टर्म्स है। तो यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो हमेशा नेचुरल नंबर में ही होनी चाहिए। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर में आती है तो इस केस में -150 इस एपी की टर्म है, अदरवाइज -50 इस एपी की टर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले 11 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, -150 -11 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, -161 यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड में लेके आएंगे, n-1 इक्वल टू -161 अपॉन में -3। माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो 161 अपॉन में 3 आ जाएगा। -1 को राइट साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा 161 प्लस 3, न्यूमरेटर में 161 प्लस 3 इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 164 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो ये n की वैल्यू आ गई 164 अपॉन में 3। अगर हम 164 को 3 से डिवाइड करते हैं तो ये फ्रैक्शन में आता है, यानी पॉइंट में आ रहा है, n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमने लिख दिया सिंस n इक्वल टू 164 अपॉन 3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, तो ये जो है कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा? सो -150 इज नॉट ए टर्म ऑफ द एपी। तो -150 जो है इस एपी की टर्म्स नहीं है। तो ये क्या होगा? हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो क्वेश्चन में 11 टर्म हमें 38 दे रखी है और 16 टर्म हमें 73 दे रखी है और 31st टर्म हमें निकालनी है, यानी A31 हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम इसके द्वारा यानी A11 इक्वल टू 38 इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, A11 इक्वल टू 38 A प्लस 10D। यहाँ पर 11 होता है तो एक माइनस करके यहाँ पर आ जाएगा 10D। तो A प्लस 10D इक्वल टू 38, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया है? जनरल टर्म का फॉर्मूला अप्लाई किया है। इसके बाद हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे A16 इक्वल टू 73। तो इक्वेशन आ जाएगी A प्लस 15D इक्वल टू 73, इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेंगे। यहाँ पर 16 है तो यहाँ पर 15D आएगा, यानी एक कम आता है। ये दो इक्वेशन हो गई फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे, यानी फर्स्ट टर्म से a की वैल्यू निकालेंगे और उसको सेकंड टर्म में यहां पर a की जगह पर रखेंगे। तो हमने क्या किया? सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू 38 माइनस 10d फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड। तो यहां से जब हम a की वैल्यू निकालते हैं तो a की वैल्यू क्या होगी? a इक्वल टू 38 माइनस 10d। 10d राइट साइड में माइनस का हो जाएगा। अब इस a की वैल्यू, ये जो a की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में a की जगह पर रख देंगे। तो देखो यहाँ पर a की जगह पे क्या आ गया? 38 माइनस 10 आ गया और प्लस में 15d आ गया और इक्वल टू में 73। माइनस 10d और प्लस का 15d, 5d इक्वल टू 73। 38 को राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का 38, 73 माइनस 38 35 आ जाएगा। 5 को डिवाइड में लेके जाएंगे तो 35 अपॉन में 5, 35 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो d इक्वल टू 7 आ जाएगा। अब ये जो d की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, यहाँ पर d की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग d इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर हमने d की जगह पर 7 रख दिया। तो आ जाएगा a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38। तो ये आएगा 70 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 38 माइनस 70 a इक्वल टू माइनस 32 आ जाएगा। तो d की वैल्यू यहाँ पर 7 आ रही है, a की वैल्यू माइनस 32 आ रही है। अब हमें निकालना है A31 टर्म।
A31 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 30D। यहाँ पर हम A की वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर D की वैल्यू रख देंगे। तो -32 प्लस 30 इंटू में 7, 30 इंटू में 7 210 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 178 आ जाएगा। तो सो द 31st टर्म इज 178। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया, जो 31 टर्म है वो 178 है। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. इस क्वेश्चन में लिखा है एक एपी में टोटल 50 टर्म्स है और थर्ड टर्म यहाँ पर 12 है और लास्ट टर्म 106 है। तो 29 टर्म हमें निकालनी है। तो ये हमने लिख लिया, थर्ड टर्म हमने 12 लिख लिया, लास्ट टर्म 106 है। टोटल टर्म किसी एपी में कितनी है, 50 टर्म्स है। तो लास्ट टर्म क्या होगी, 50th टर्म जो होगी वो लास्ट टर्म होगी। तो A50 इक्वल टू 106 होगा और 29 टर्म हमें निकालनी है। तो ये जो दो कंडीशन हमें दे रखी है, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे। पहले A इक्वल टू 12, इससे इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। A प्लस 2D इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब इसके द्वारा हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे A50 इक्वल टू 106, A प्लस 49D इक्वल टू 106, इसको हम सेकंड इक्वेशन ले लेंगे। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। यहां से हमें इक्वेशन फर्स्ट से A की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पर हमें इक्वेशन सेकंड में A की जगह पर रखना है। तो सब्स्टिट्यूटिंग A इक्वल टू 12 माइनस 2D फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, ये 12 माइनस डी इसको हम यहां पर A की जगह पर रख देंगे। 12 माइनस डी प्लस में यहाँ पे क्या है 49D इक्वल टू में 106, माइनस का 2D और प्लस का 49D, इसको हम माइनस कर देंगे और 12 को हम राइट साइड में ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 47D इक्वल टू 106 माइनस 12, 106 और माइनस 12 इन दोनों को माइनस कर देंगे, 94 आ जाएगा। 47 को डिवाइड में लेके आएंगे, D इक्वल टू 94 अपॉन में 47, 94 को 47 से डिवाइड कर देंगे तो D इक्वल टू 2 आ जाएगा। D की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, यहां पर D की जगह पर। सब्स्टिट्यूटिंग D इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर हमने D की जगह पर रख देना है। तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, ये 4 आ जाएगा। 4 को राइट साइड में माइनस कर देंगे, 12 माइनस 4 इक्वल टू आ जाएगा 8। तो A की वैल्यू यहाँ पर 8 आ गई, D की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 29 टर्म निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस 28D। तो यहाँ पर 29 है तो यहाँ पर फॉर्मूले में क्या आएगा 28। A और D की वैल्यू रख देते हैं, 8 प्लस 28 इंटू में 2, 28 इंटू में 2 आ जाएगा 56, 56 में 8 ऐड कर देंगे 64। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सो द 29 टर्म इज 64। तो हमने यहाँ पर निकाल दिया कि जो 29 टर्म है वो 64 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो इस क्वेश्चन में थर्ड टर्म हमें 4 दे रखी है और 9 टर्म हमें -8 दे रखी है। तो हमें बताना है कि कौन से नंबर की टर्म 0 है। तो थर्ड टर्म हमें कितनी दे रखी है 4 और 9th टर्म हमें कितनी दे रखी है -8। तो लेट हमने an टर्म इज 0, हमने मान लिया कि जो an नंबर की टर्म है वो 0 है, मीन्स an इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कौन से नंबर की टर्म जो है वो 0 है। A3 इक्वल टू 4, इससे इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, A प्लस 2D इक्वल टू 4। A9 इक्वल टू -8, इससे इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, A प्लस 8D इक्वल टू -8। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहां से A की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से और इक्वेशन नंबर सेकंड में यहां पर A की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग A इक्वल टू 4 माइनस 2D, तो यहां से A की वैल्यू निकालिए, 2D को राइट साइड में लेके जाएंगे तो 4 माइनस 2D आ जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है और इक्वेशन सेकंड में यहां पर A की जगह पर रखेंगे 4 माइनस 2D को। तो यहां पर आ जाएगा 4 माइनस 2D और प्लस का 8D इक्वल टू -8, माइनस 2D प्लस 8D 6D और इक्वल टू -8। 4 को यहां पर राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का 4 और -8 माइनस 4 माइनस 12, 6 को डिवाइड में लेके जाएंगे, -12 अपॉन में 6, 12 को 6 से डिवाइड कर देंगे, D इक्वल टू -2। अब इस D की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, यहां पर D की जगह पर। तो सब्स्टिट्यूटिंग D इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर D की जगह पर -2 रखने पर आ जाएगा A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4। 2 इंटू -2 -4 आएगा, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 प्लस 4 A इक्वल टू 8 आ जाएगा। A की वैल्यू 8 आ गई और D की वैल्यू -2 आ गई। अब हमें यहां पर an इक्वल टू 0 लेना है और जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, A प्लस n-1 D इक्वल टू 0। A और D की वैल्यू रख देंगे, A की वैल्यू हमने 8 रख दी और D की वैल्यू -2 रख दी। यहां से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे, 8 को हम राइट साइड में लेके जाएंगे, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस की 2 को डिवाइड में लेके जाएंगे, -8 और -2 डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा।
तो सो फिफ्थ टर्म ऑफ द गिवन एपी इज 0। तो एपी की फिफ्थ टर्म क्या होगी? 0 होगी। तो हमारा आंसर आ गया n इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन बोला गया है 17 टर्म किसी एपी की 10th टर्म से 7 अधिक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 अधिक है। तो इक्वेशन क्या बनेगी? a7 इक्वल टू a10 प्लस 7 और d हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर और यहाँ पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे, a17 की जगह पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे और a10 की जगह पर जनरल टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। तो a17 की जगह पर क्या आ जाएगा? a प्लस 16d और a10 की जगह पर क्या आ जाएगा? a प्लस 9d और प्लस में यहाँ पे लिखा हुआ 7। a से a को कैंसिल कर देंगे, 16d माइनस का 9d इक्वल टू में 7, 16d माइनस 9d 7d इक्वल टू में 7, 7 को डिवाइड में लेके आएंगे तो d इक्वल टू 7/7 डिवाइड कर देंगे तो d इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? हमारा आंसर d इक्वल टू 1। सो कॉमन डिफरेंस इज 1। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।